जुल्फिकार शाह अपनी महबूबा नूर के लिए एक यादगार सरप्राइज तैयार करता है। वह पूरे घर को खूबसूरती से सजा देता है और बड़े प्यार से नूर का हाथ थामकर उसे हीरे की अंगूठी पहनाता है। उस पल में दोनों की खुशियां देखने लायक होती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग है। अरुमा सालार से बेहद नाराज होकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अगले ही दिन गुस्से से भरा सालार सीधे नूर के घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही नूर डर जाती है। सालार गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी बर्बाद हुई जिंदगी की जिम्मेदार सिर्फ नूर है। वह गुस्से में नूर का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे जोर से मरोड़ने लगता है। नूर की दर्दभरी चीख सुनकर जुल्फिकार का खून खौल उठता है। वह तेजी से वहां पहुंचता है, सालार का कॉलर पकड़ लेता है और उसे जमकर डांटते हुए घर से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। बाहर गिरते ही मारिया की नजर सालार पर पड़ती है। वह तंज कसते हुए कहती है, तुम तो कभी नूर के शौहर हुआ करते थे ना। सालार गुस्से से जवाब देता है कि नूर की वजह से ही अरुमा उसे छोड़कर चली गई और अगर मौका मिले तो वह उससे बदला जरूर लेगा। मारिया उसके गुस्से को हवा देती है और दोनों मिलकर नूर को बदनाम करने की घटिया साजिश रचते हैं। वे कुछ लड़कों के साथ मिलकर नूर की एक नकली और आपत्तिजनक वीडियो तैयार करते हैं और अगले ही दिन उसे सोशल मीडिया पर फैला देते हैं। जब जुल्फिकार यह वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पुलिस अफसर उसे एक चौंकाने वाला सच बताते हैं कि उसकी पहली पत्नी हूर के एक्सीडेंट के पीछे शामिल गुंडे पकड़े जा चुके हैं। जुल्फिकार जब उन गुंडों से पूछताछ करता है कि उन्हें किसने पैसे दिए थे, तो डर से कांपते हुए वे इफ्तेखार शाह का नाम लेते हैं। यह सुनकर जुल्फिकार को गहरा सदमा लगता है और वह तुरंत घर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में सालार बदला लेने के लिए जुल्फिकार की कार का भयानक एक्सीडेंट करवा देता है। हादसे के बाद जुल्फिकार खून से लथपथ सड़क पर गिर जाता है। जब यह खबर नूर तक पहुंचती है तो वह घबराकर सीधे अस्पताल भागती है। डॉक्टर बताते हैं कि जुल्फिकार को तुरंत ओ पॉजिटिव खून की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में वह उपलब्ध नहीं है। तभी नूर आगे आती है और पता चलता है कि उसका खून मैच कर गया है। वह बिना होश में आते ही जुल्फिकार सबसे पहले पुलिस को बुलाता है और अपने ही पिता इफ्तेखार शाह को कानून के हवाले कर देता है। वह साफ कहता है कि उसकी पहली पत्नी हूर की मौत के पीछे वही जिम्मेदार है। इफ्तेखार माफी की भीख मांगता है, मगर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। इसी दौरान जुल्फिकार को अपने आदमी का फोन आता है। वह बताता है कि नूर की वायरल हुई वीडियो असल में मारिया और सालार की चाल थी। साथ ही सालार का एक पुराना राज भी सामने आ गया है कि उसने कई साल पहले निदा नाम की लड़की की हत्या की थी। उसके ही एक दोस्त ने यह सच पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस सालार के घर पहुंचती है। मुर्तजा अंकल के सामने सालार की सारी सच्चाई उजागर हो जाती है और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। इस सब के बाद शर्मिंदा मुर्तजा और अंजुम फूफो नूर के पास आते हैं और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं। नूर का दिल पिघल जाता है और वह उन्हें माफ करते हुए गले लगा लेती है। उधर जेल में इफ्तेखार शाह अपनी हार और सच्चाई का बोझ सह नहीं पाता। सदमे में उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। जब जुल्फिकार को यह खबर मिलती है तो वह नूर से कहता है कि आखिरकार हर गुनहगार को उसके कर्मों की सजा मिल गई। इसके बाद दोनों मिलकर नई शुरुआत करते हैं और अपनी बाकी जिंदगी सुकून और खुशी के साथ बिताते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह सिर्फ हमारी एक एंटरटेनमेंट प्रेडिक्शन है।